हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं खेतों में। तो मम्मी और दादी मेरी घर पे हैं और मैं, मेरे हस्बैंड और चाची और मेरे दोनों भाई और पीछे से मेरा भाई भी आ गया। और हमारे दादा पहले से ही आ चुके हैं खेत में खाना वगैरह खा के, क्योंकि आजकल खेतों को बीजने का काम चल रखा है। तो उस वजह से हम लोग आ गए हैं यहाँ गोबर को बिखेरने। ये कल सब ने फेंका था मिलके, मैंने नहीं फेंका था। ये चाचू आए थे ना कल, तो उन्होंने और मेरे चाचा के लड़के ने, उन दोनों ने फेंक दिया था पूरे खेतों में। तो अब हम इसको बिखेरेंगे। तो हम लोग काम बहुत कम करते हैं गाइस, और लड़ाई झगड़ा बातें ये सब हमारी ज़्यादा होती हैं। आधा काम हमारा कुत्तों ने कर चुका है। ये कुत्तों ने आधा गोबर ख़राब कर दिया है। ये कुत्तों का यही काम है, जो रात को आते हैं कुछ भी बीजा उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। और ये देखो, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, कभी शांति से नहीं बैठ सकती हमारी फैमिली। कुछ ना कुछ चला ही रहेगा। तो फिर हम लोग लग गए यहाँ पे गोबर फेंकने। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं वीडियो शूट और हम लगे गोबर फेंकने। और मेरा भाई देखो खड़ा है फ़ोन लेके, ये बैठ जाएगा फ़ोन देखने आराम से। अब नहीं करता काम ये, पर पहले बहुत काम करता था। अब इसने छोड़ दिया काम करना। तो अब हम सारे खेतों में गोबर फेंकेंगे। और यहाँ हमारी बगल वाली दादी भी बैठी हुई हैं, जो हमसे कुछ बातें करी जा रही हैं। मुझे कह रही है, तुझे तो मैंने कभी देखा ही नहीं काम करते हुए। कितनी इंसल्ट कर देते हैं ना लोग कि मुझे कभी देखा ही नहीं काम करते। मैंने शादी से पहले इतने काम किए और फिर भी लोग बोलते हैं कि तू पहली बार देख रहे हैं तुझे काम करते हुए। ये देखो, ये आधे से ज़्यादा बातें करेगा। ये काम कम कर रहा है और बातें ज़्यादा कर रहा है। दकुराम गोवा फेंक रहे हैं। मस्ती चल रही है, उस मस्ती। सबसे अच्छा काम तो हमारे दादा कर रहे थे। कितने अच्छे से गोबर फेंका है दादा ने, बहुत अच्छे से, मतलब इक्वली फेंकते हैं ना जैसे। और हम लोग तो कभी इधर कभी उधर, वही होता है। बुजुर्ग लोगों का तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तू मत मारने बंदा फिर। कितने आराम से लगे हैं दादा, ना कोई किसी से बातचीत ना कुछ, अपने काम से काम रख रहे हैं। और हमें, और मेरा भाई देखो, अब पहले उधर था अब इधर आ गया। लेकिन मेरे पे सड़ता नहीं। तो ये निकला है गोबर में कीड़ा। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कौन सा कीड़ा है। ये गोबर में अक्सर निकलते रहते हैं। वैसे गांव में बहुत मज़ा आता है जब ऐसे इकट्ठे मिलके काम करते हैं ना, तो बहुत मज़ा भी आता है। क्या हो गया? हंसी मजाक सब चलता रहता है। और गोबर फेंकने के बाद फिर हम आ चुके थे घर, क्योंकि हमने ऊपर वाले खेतों में भी फेंका। तो मम्मी ने बना दिया था यहाँ पे खाना, तो फिर हमने खाया दोपहर का खाना नहा धोने के बाद। तो आज मम्मी ने बनाया था आलू चने की सब्ज़ी और चावल। तो मेरा भाई तो चला गया, तो उसके बाद पालमपुर उसने आना था शाम को। तो अभी हम 3-4 ही लोग थे। तो गाइस, खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोग लग गए लूडो खेलने, क्योंकि गांव में अगर सब लोग घर पे हों तो सोने का तो मतलब ही नहीं बनता। सब लोग मस्ती मजाक कुछ ना कुछ लगे ही रहेंगे मतलब। और यहाँ मेरे हस्बैंड को हो गई थी, पैर में चोट लगी थी थोड़ी सी। तो ये हैं हमारे गांव की दादी, जो हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो कोई पैसे नहीं लेती, बिल्कुल फ्री में ये मतलब इलाज कर देती हैं लोगों का, सबका। पर दर्द इतना करती हैं ना, बहुत दर्द होता है जब ये ऐसे करती हैं ना, पर ठीक हो जाते हैं लोग। और आज भी ऐसे लोग हैं गांव में जो बिना मतलब
बिना किसी उसके काम कर देते हैं, ना उन किसी चीज़ से मतलब नहीं, मतलब बिना मतलब का ऐसे लोग हैं आज भी गाँव में। बहुत कम लोग हैं यहाँ मतलब जो बिना मतलब के काम कर देते हैं। इनको ना कोई पैसे चाहिए ना कुछ, बस काम कर, बस ये ठीक कर देते हैं, लोगों को इलाज कर देते हैं फ्री में। जब हमें कुछ भी हो ना, कहीं भी चोट वगैरह लगी, तो पहले हम इन दादी को ही दिखाते हैं। जब ये मना करते तब हम हॉस्पिटल जाते हैं, पहले हम इन दादी को चेक करवाते हैं। जब ज़्यादा ही हो तब तो फिर हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। जब थोड़ी बहुत चोट लगे, मोच वगैरह, तब ये दादी ठीक कर देते हैं। तो गाइस उसके बाद फिर हम चल दिए अपनी छोटी बुआ के घर की तरफ, क्योंकि हम लोग गए नहीं थे वहाँ बहुत टाइम से। मैं तो गई भी थी, मेरे हस्बैंड तो एक बार भी नहीं गए थे, तो हमने सोचा चलो नहीं तो ये आज चले जाते। हमने उसको ज़बरदस्ती रोका था, ये जाने वाले थे आज चंडीगढ़, तो हमने एक दिन रोक लिया इनको। तो अभी हम जा रहे हैं छोटी वाली बुआ के घर। जाना तो मेरे भाई ने भी साथ ही था, पर वो गया था पालमपुर, तो उसको वहाँ देर हो गई, थोड़ी लेट हो गया, तो उसने बोला कि आप लोग चलो, मैं आ जाता हूँ बाहर बाहर से ही। तो फिर हमने यहाँ से कर ली गाड़ी बुक, और क्योंकि वहाँ इस रास्ते से बस वगैरह कम जाती ही नहीं है, तो आधे रास्ते तक हमने गाड़ी बुक की, और फिर आधे रास्ते हम गए बस में, क्योंकि ये रास्ता है थोड़ा सा ख़राब, तो यहाँ से बस पहले जाती थी, अब नहीं जाती है। थोड़ा ये ज़्यादा ही पहाड़ी एरिया है, हमारा तो है ही बहुत पहाड़ी, बट इनका कुछ ज़्यादा ही पहाड़ी है। ये बहुत हाइट पे है, मेरी बुआ, छोटी वाली बुआ का घर बहुत हाइट पे है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको मेरी बुआ का घर जब हम पहुंच जाएंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी बुआ के घर, और ये है मेरी छोटी वाली बुआ का घर। और मायरा देखो इधर आते ही लेट गई है, क्योंकि इसकी हो गई थी गाड़ी में तबीयत ख़राब, तो ये लेट गई थी। ये कह रही थी मम्मा कब पहुंचेंगे, क्योंकि इसकी गाड़ी में हालत ख़राब हो जाती है पहाड़ी एरिया पे। तो यहाँ मम्मी और बुआ आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पे एप्पल लगे हुए हैं, तो मैं पूछ रही थी कि ये एप्पल ग्रीन ही रहते हैं या रेड भी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब थोड़े दिन बाद ये रेड हो ही जाते हैं, क्योंकि जब इन्होंने पहले दिए थे तो वो ग्रीन ग्रीन ही थे। तो मेरे को लगा क्या पता गोल्डन वाले एप्पल हों, क्योंकि यहाँ फूल इतने सुंदर है ना, देख के मज़ा। और ये मतलब ये वाला फूल देखो कितना सुंदर, गमला लग रहा है जैसे, कितना सुंदर है, जैसे बुके होता है ना वैसे सेम। और ये कुछ पौधे मेरी बुआ लाई थी बड़ी वाली बुआ से, वो भी इन्होंने लगा दिए हैं। तो यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। और मेरा भाई यहाँ पे लगा हुआ फ़ोटो क्लिक करने। मुझे कहता है कि तुझे फ़ोटो नहीं आते क्लिक करने, मैं कहती कि भाई नहीं आते मुझे क्लिक करने, सही बात है ये। तो यहाँ बुआ करने लग गए थे शाम के खाने की तैयारी। ये पहले आटा ही बनाने लग गए, क्योंकि सब्जी अभी लाने गए थे इनके लड़के, और ये मेरा भाई यहीं पे बैठ गया अपने फ़ोटो दिखाने। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए इन्हीं के गांव में घूमने, थोड़ा सा कि देख के आते हैं कैसा कैसा है। मैंने तो पहले भी देखा था, बट मेरे हस्बैंड और हम सब चले गए थोड़ा सा घूमने। यहाँ पूरे बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये, तो यहाँ पहाड़ बहुत ज़्यादा ही हैं। तो गाइस यहाँ भी बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं, बस टाइम से, हमारी जैसे ही हाल है इनके भी। तो यहाँ पर आने के लिए सोचना पड़ता है कि कैसे जाएं। वैसे दूसरी तरफ से जाएं तो ठीक है, बट जब हमारे घर से होके जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे ये मेरी बुआ का छोटा वाला लड़का है जो साइकिल लेके आ रहा है, और ये इसका दोस्त है जो इनके घर आया हुआ है पीछे। तो हम लोग घूमते घूमते पहुंच गए इस आम के पेड़ के पास, और ये हमारा फेवरेट प्लेस बन चुका है। हम जब भी आते हैं तब यहीं रुकते हैं और यहीं आके
बैठते हैं। यहाँ पता नहीं क्यों हमें अच्छा लगता है बहुत ही, और इसी लोकेशन पे हम फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करते हैं सब, और आपस में बातें वूतें करके फिर घर जाते हैं। हम जब भी जाएँ मतलब जिस दिन भी जाएँ हम उधर ही ज़रूर जाएंगे। और फिर हो गए अगले दिन का टाइम, तो मेरे हस्बैंड ने चले जाना था यहीं से, तो ये हो गए थे जाने के लिए रेडी। तो ये चले गए थे 9 बजे के आसपास। इन्होंने ले ली थी बस, क्योंकि इन्होंने को जाना था चंडीगढ़। तो ये अपना सामान वगैरह लेके आ गए थे घर से ही। तो हम सब लोग आ रखे हैं इनको छोड़ने, क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था। मैंने आधा सामान उनके पास भिजवा भी दिया, आधा मैं लेके जाऊंगी। और फिर हम भी आ गए थे घर वापस, और घर में थोड़ा वो हो गया था, मौसम ख़राब, बादल हो गए थे। तो गाइस, आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।